हेलो सन मून एंड राइजिंग जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के वाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सब उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं जेमिनाइज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, जेमिनाइज के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स क्या है फॉर जेमिनाइज। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, जेमिनाइज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर जेमिनाइज। ओके, अंडरनीथ आपके पास है 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके पार्टनर पीस चाहते हैं आपके साथ। यस, या तो वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं या फिर वो आपके साथ पीस चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। यस, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं, पास मेमोरीज को रिकॉल करते हैं। बट यहाँ पे हो सकता है एक स्टेबल रिलेशनशिप उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है। या तो वो आपको स्टेबिलिटी या कमिटमेंट नहीं दे सकते इस टाइम, या फिर आपकी तरफ से स्टेबिलिटी कमिटमेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। पास में हो सकता है उन्होंने आपको कोल्ड बिहेवियर शो किया, हो सकता है उन्होंने आपको क्लियर कट ये बताया कि शायद वो मूव ऑन कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से। यस, अपना डिसीजन उन्होंने बनाया और शायद उन्होंने कुछ और चूज़ किया था अपनी लाइफ में, लेकिन अब जो है वो आपको याद करते हैं, मिस करते हैं और आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम उनको ऐसा फील होता है कि ये रिलेशनशिप एंडिंग की तरफ जा रहा है या ख़त्म हो रहा है। यस, उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप एंडिंग की तरफ जा चुका है या बिल्कुल एंड हो चुका है डिज़ास्टर्स तौर पर, लाइक कंप्लीट एंडिंग। बट स्टिल उनके माइंड में रिकन्सिलिएशन है, वो एक सेकेंड चांस ज़रूर देना चाहते हैं। जो भी एंड हुआ है उसको रिजरेक्ट करना चाहते हैं। सो लेट्स सी कि उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, जेमिनाइज के पर्सन्स की ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स जेमिनाइज क्या है। क्रिएशन, तो वो अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए वो मूव ऑन कर रहे हैं और आपके साथ भी पीस में आना चाहते हैं। अगर आप दोनों बहुत अरसे से कॉन्फ्लिक्ट में थे तो अब वो आपके साथ पीस में आना चाहते हैं ताकि इस रिलेशनशिप को दोबारा क्रिएट कर सकें। हो सकता है उन्हें किसी बात का गिल्ट है, एट द सेम टाइम उन्हें किसी चीज़ का गिल्ट है और एट द सेम टाइम उनको ये भी एक्सेप्टेंस आ रही कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता और मूव ऑन करना बेहतर होगा। एट द सेम टाइम वो विजडम से भी काम ले रहे हैं, मीन्स के पास में उन्होंने एक मेच्योर डिसीजन लिया मूव ऑन करने के हवाले से, क्योंकि उनको लगता था कि शायद ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा और इसमें कोई स्टेबल नाम की चीज़ नहीं है। सो यस, उन्होंने पास में बाउंड्रीज क्रिएट की, क्लोज्ड ऑफ रहे, आपको मिस भी बहुत किया उन्होंने। यस, लेकिन स्टिल वो बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे थे पास में। लेकिन हो सकता है कि अब वो आपके साथ एक पीस पे आना चाहते हैं, लाइक सारी कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करके एक पीस में आना चाहते हैं ताकि उनकी एंजाइटी ख़त्म हो। या तो पीस में आने के बाद एक दूसरे को फॉरगिव करके आप दोनों अपने अपने रास्ते जा सकते हैं, या फिर दोबारा से इस रिलेशनशिप में स्टार्ट हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में या आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम वो आपसे बात करके चीज़ों को रिजॉल्व करना ज़रूर चाहते हैं, एक चांस के तौर पे, या फिर जो भी हुआ उसको फॉरगिव फॉरगेट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। सो लेट्स सी उनके लिए रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है फ्रॉम डिवाइन। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। तो यस, कमिटमेंट इश्यूज रहे हैं आप दोनों में पास में। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। जैसे मैंने कहा कि कमिटमेंट अगर, या फिर इस रिलेशनशिप में इतना पोटेंशियल है कि आगे जाके कमिटमेंट हो सकती है, वेडिंग हो सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम कमिटमेंट इश्यूज़ की वजह से आप दोनों को एक दूसरे के साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करनी होगी, एक दूसरे की नीड्स को समझना होगा कि आप क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में। अगर आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं विदाउट मैरिज तो वो भी आपको डिस्कस करने की ज़रूरत है, और अगर वो अभी डिले करना चाहते हैं तो ये भी आपको समझने की ज़रूरत है
या वो आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ये आपके पार्टनर को समझने की ज़रूरत है। तो इस ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। सो लेट्स सी के उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जेमिनाइज के पर्सन्स के हार्ट मैसेजेस फॉर जेमिनाइज क्या हैं। यू एंड आई वर टू यंग। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद जब आप दोनों एक दूसरे से मिले थे तो आप दोनों ने इस रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरीके से हैंडल किया है, डील किया है, या बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है। सम टाइम आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो वो आपको बहुत याद करते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं आजकल। यस, आई लव यू अनकंडीशनली। तो एट द सेम टाइम वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो वो आपसे फिजिकल अट्रैक्शन भी रखते हैं, फिजिकली भी अट्रैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। द टाइम वॉज जस्ट नॉट राइट फॉर अस। तो उनको ऐसा भी फील होता है कि इस वक्त टाइमिंग नहीं ठीक थी। जैसे मैंने कहा, जब आप लोग मिले थे उस वक्त टाइम ठीक नहीं था, आप दोनों ने बहुत इमेच्योरिटी से डील किया और आप समझ नहीं सके थे उस टाइम इस रिलेशनशिप को। सो उनको ये भी रियलाइजेशन है कि टाइमिंग ठीक नहीं है थी उस टाइम। आई विश थिंग कुड बी डिफरेंट। तो वो विश करें कि काश चीज़ें दूसरी तरीके से हुई होती इस रिलेशनशिप में, कुछ मुख्तलिफ होता, लाइक उनकी लाइफ में कुछ मुख्तलिफ होता, वो इस काबिल होते कि वो आपको स्टेबिलिटी या कमिटमेंट दे सकते हैं। सो तो चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं अब। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। तो स्टिल वो वैसा ही फील करना चाहते हैं आपके साथ जैसे पास में किया करते थे। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो स्टिल वो आपकी तरफ से किसी ना किसी साइन का ज़रूर वेट कर रहे हैं। लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या हो सकता है। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। जेमिनाइज के पर्सन्स का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स जेमिनाइज क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। जेमिनाइज पार्टनर्स नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स जेमिनाइज। यस, वो आपके साथ एक लव रिलेशनशिप में अगेन से आना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। लाइक वो हैप्पी इमोशनल लाइफ गुजारना चाहते हैं, लेकिन अगर वो आपके पास वापस आते हैं तो अपनी इमोशंस में वही किसी हद तक उनका बैलेंस होगा, कंट्रोल होगा, नॉस्टैल्जिक होंगे वो आपके लिए। यस, वो एक न्यू स्टार्ट करना चाहेंगे विथ लव ऑफर। और हो सकता है इस बार कुछ लोगों को कमिटमेंट भी मिल जाए और कुछ लोगों को जस्ट ये एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कमिटमेंट हो सकती है। मीन्स के बहुत सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर रहना, चाहे वो आपकी लाइफ में एज अ मैरिड पार्टनर हो या ना हो। दैट काइंड ऑफर भी आ सकती है आपके पास। सो दैट वॉज योर रीडिंग। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।